नमस्कार दोस्तों एट लास्ट जो वॉर थी वो अब थम चुकी है। हाँ, मैं खबरें पढ़ रहा था कि भैया जैसलमेर में अभी भी ब्लैकआउट रहेगा। आज मेरे ख्याल से शाम 6-7 बजे से या सुबह के 6 बजे तक प्रिकॉशनरी है, लेकिन वो बट मोर और लेस इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट निकल के आ रहा है कि हाँ भैया जो वॉर है वो रुक गई है। और देखिए बहुत सारे दो तरह के लोग हैं हमारे यहाँ जो एकदम ही एक्साइटेड होते हैं कि ये एकदम ही सब खत्म हो जाएगा, जो भी चीज़ें हो रही सब शानदार हो रही हैं, और या एकदम ही रोने वाले हैं जो आप कह सकते हैं कुछ भी अच्छा भी हो जाए तो रोते रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो पढ़िए, चीज़ों को समझिए। क्रिटिसाइज करना इट्स वेरी गुड, बट ऑन अ ग्रे शेड हमको हर चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा हमारी इकॉनमी बहुत बहुत शानदार तरीके से बढ़ती दिखाई दे रही है। और कल जब मैंने वीडियो बताया था उसमें एक बहुत अच्छा कमेंट था कि यही मौका है, हमको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ये सबको मानना था, कईयों का ये भी मानना था कि हाँ भाई क्या है, थोड़ा बहुत हमको जो आप कह सकते हैं ज़मीन और लेनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप अकेले हो, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। बिपिन रावत जी ने जो 2.5 की बात कही थी ना फॉर फ्रंट की, वो सच होता दिखाई दे रहा है और हमको सच होता दिखाई दिया पिछली बार दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। हमको ये समझना पड़ेगा सामने वाले के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम आने वाले समय में हमें बहुत बहुत बड़े स्तरों में फंसना है, माफ़ कीजिए, बहुत बड़े स्तरों पे बढ़ना है आगे। इसके साथ साथ जो इंडिया है वो ऑलरेडी इंटरनली बहुत ज़्यादा मैटर से जूझ रहा है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कास्ट हो, क्रीड हो, इन तमाम चीज़ों से। इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा जैसे ही देखिए, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत अच्छा आसानी से बोल सकता हूँ चलो वॉर में चले जाओ, सब चीज़ें हो जाओ। लेकिन भाई जो उस एरिया में खड़ा है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि यस एट द टाइम ऑफ वॉर वी हैव टू बी ब्रेव, लेकिन हमको समझना पड़ेगा अननेसेसरी चीज़ों में घुसना इट्स नॉट अ गुड टाइम करेंट। और अभी जब हमको बहुत सारी डील्स करनी है तो मैं जानता हूँ कि सामने वाला जो आदमी है वो देश नहीं है, पार्डन माई लैंग्वेज, बट वो एक खिलौना है दो बड़े देशों का जो जब चाहे चला लेता है। और उसे जब भी लगता है भारत को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये करना है, इस वॉर में जो सबसे शानदार चीज़ निकल के आई है वो है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को हमें बहुत बहुत बैकअप करना है। सुनने में भी आ रहा है यूपी की जो डिफेंस कॉरिडोर है वहाँ पर जो से डिफेंस एरिया हमने बनाया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 100 ब्रह्मोस पर ईयर 100 to 150 की बात की जा रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसमें आप मान के चलिए आने वाले समय में जो हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम है वो, इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस है उसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। बट एक बात याद रखिएगा, आपको वेस्टर्न मीडिया में कहीं पर भी एप्रिसिएशन नहीं दिखाई देगा। रीज़न ये है हमने हथियार रशिया के यूज़ किए हुए हैं और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चोट थी है।